जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कलम से क्रांति में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य पर और बिहार से संबंधित सारे तथ्यों पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बिहार की तरफ चलते हैं। आपको बता दें, ये जो बिहार है ये गौतम बुद्ध के ज्ञान की स्थली है, महावीर स्वामी की जन्म स्थली है, महावीर स्वामी की कर्म स्थली है और बिहार के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की धरती है। और आपको बता दें कि बिहार के विद्वान आर्यभट्ट की धरती रही है। आपको बता दें कि ये जो बिहार है इसका जो स्वतंत्र रूप देख रहे हैं आज एक अलग राज्य के रूप में, ये पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था और जो अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन जब लॉर्ड कर्जन ने किया उसके बाद तो भारत में एक क्रांति की लहर उत्पन्न हो गई और क्रांति की लहरें इतनी तेजी से पूरे भारत में फैली कि क्या ही कहा जाए। और भारत के जो नेता और भारत के क्रांतिकारियों ने एक आंदोलन चलाया, स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने मांग किया कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, वी शुड नॉट डिवाइडेशन इन बंगाल। जब इसकी मांग की जो लहरें थी वो ब्रिटेन में बैठे राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के कानों तक पहुंची। जब उनके कानों में पहुंची तो वो दौड़े दौड़े भारत आ पहुंचे और भारत में आकर उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और दिल्ली दरबार का आयोजन करने के बाद उन्होंने 3 बड़े फैसले लिए। पहला बड़ा फैसला कि बंगाल विभाजन को 1911 में उन्होंने रद्द कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा फैसला कि जो भारत की राजधानी जो कोलकाता हुआ करती थी उसे हटाकर नई दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रस्ताव 1911 में ही दिया। तथा तीसरा सबसे बड़ा फैसला बंगाल से अलग बिहार को अलग करने का घोषणा किया गया। तब जाकर बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ। आपको बता दें इस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और उसी 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन भी हुआ था। जब बिहार राज्य का जब गठन हुआ था उस समय बिहार में उड़ीसा और झारखंड शामिल थे, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और सन 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। जब उड़ीसा और झारखंड अलग हो गया तब बिहार का जो मानचित्र दिखता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। आपको बता दें कि जो बिहार जो है वो भारत के 3 राज्यों से सीमा बनाता है। पश्चिम की तरफ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और दक्षिण की तरफ झारखंड और पूर्व की तरफ पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से बिहार पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से और पूर्व में पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। तथा बिहार उत्तर में नेपाल देश से सीमा बनाता है। और आपको बता दें नेपाल से सीमा बनाने वाला भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह बिहार है। इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और साथ में आपको बता दें कि जो बिहार की जनसंख्या है 2011 के अनुसार 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 जो है वो बिहार की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। जब 2011 में जो अंतिम बार भारत का जनगणना हुआ था तो उस समय बिहार की जनगणना थी।
10,40,99,452 और इस जनसंख्या के आधार पर बिहार पूरे भारत में तीसरे नंबर पे आया। यूं तो आप जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह यूपी है, उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरा जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, जबकि तीसरा राज्य जो है वो अपन बिहार है। आपको बता दें कि 10,40,99,452 की जनसंख्या लेकर बिहार तीसरे नंबर पे आता है। और साथ में बता दें इतनी जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का केवल 8.6% है। जो बिहार की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का केवल 8.6% है। इस बात को ध्यान में रखना है। और साथ में बता दे कि जो बिहार की जो भूमि है, बिहार की जो भूमि है वो समुद्र तल से 173 फीट है। अगर आप मीटर में मापते हैं तो वह 53 मीटर के बराबर है। यानी बिहार की जो भूमि है वो समुद्र तल से 173 फीट और मीटर में कहिएगा तो 53 फीट ऊंचा है। आपको बता दें कि जो बिहार में औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। और आपको बता दें जब बिहार में वर्षा होती है, जब वर्षा का मौसम आता है तो बिहार में बाढ़ आ जाती है और पूरे बिहार बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाता है, त्राहिमाम हो जाता है। तो इस त्राहिमाम के पीछे एक नदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, वह नदी है कोसी नदी। और ये जो कोसी नदी है वो नेपाल से आती है और बिहार में सुपौल जिला से बिहार में एंट्री मारती है और कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। अगर कोसी नदी की लंबाई नेपाल और बिहार दोनों को ले लिया जाए तो उसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर केवल बिहार में अगर कोसी नदी की लंबाई माना जाता है, मापा जाए तो वो 260 किलोमीटर की होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। जो बिहार का क्षेत्रफल है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो क्वेश्चन था 1275 दरोगा पीटी में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। बिहार 94,163 किलोमीटर का क्षेत्रफल लेकर पूरे भारत में 12वें नंबर पे है। पूरे भारत में बिहार का क्षेत्रफल 12वें नंबर पे है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के जो दक्षिण से उत्तर की जो लंबाई है, यानी बिहार के दक्षिण से उत्तर की जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। साथ में आपको बता दें कि बिहार का जो सबसे दक्षिणी जिला है वह गया है और इसी गया जिले में बुद्ध गया है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। साथ में आपको बता दें कि गया जो है वो बिहार का सबसे ठंडा जिला है तथा सबसे गर्म भी जिला है। इस बात को ध्यान में रखना है। और बिहार के जो सबसे उत्तर में जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य है। और साथ में आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण पूरे बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, जबकि आबादी की दृष्टि से देखिएगा तो बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वो पटना है। चलिए आगे चलते हैं। आपको बता दें कि बिहार के पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है,
बिहार के सबसे पश्चिम से लेकर सबसे पूर्व की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। आपको बता दें 483 किलोमीटर जो है वो बिहार के पश्चिम से पूर्व की लंबाई है और 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था और 483 में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कैमूर है। कैमूर में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यानी वृक्ष सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह कैमूर में पाया जाता है। और बिहार का जो सबसे पश्चिमी जिला है वह है किशनगंज। आपको बता दें किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है और किशनगंज में सबसे अधिक चाय की भी खेती होती है। ये सारे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 रेडियन से लेकर 27 डिग्री 31 रेडियन है। इस बात को ध्यान में रखना है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 रेडियन से लेकर 27 डिग्री 31 रेडियन है। साथ में आपको बता दें कि बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है, बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 रेडियन से लेकर 88 डिग्री 17 रेडियन है। यह भी प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि बिहार दरोगा और बीपीएससी की नई वैकेंसी अपकमिंग है और बीपीएससी की तो वैकेंसी आ ही चुकी है। अगर आप बीपीएससी और बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो कलम से क्रांति कोचिंग से आप जुड़ सकते हैं और आप अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बैच ओपन भी हो चुका है और जो जब वीडियो देखिएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में ये नंबर रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उस पर आप बात करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आपको बता दें कि जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार की जो स्थिति है वो भारत में उत्तर पूर्व दिशा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार जो है भारत के किस दिशा में पड़ता है तो उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। साथ में आपको बता दें कि बिहार की जो आकृति है, जो बिहार का जो आकार है वो आप देख सकते हैं, वह आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। और आयत का आप जानते हैं आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई ज्यादा हो और चौड़ाई कम हो। तो आप देख सकते हैं कि बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर है, जबकि बिहार की जो चौड़ाई है वो 345 किलोमीटर है। इस बात से भी अंदाजा आप लगा सकते थे। साथ में आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय जो जिला है वहां पे कांवड़ झील है। कभी आपको याद न रहे कि कांवड़ झील कहाँ है तो आप देखते हैं कि कांवड़िए जो लोग जाते हैं, ठीक है, तो वह बेग भी अपने पीठ पर ले जाते हैं। तो उस तरह से आप कांवड़ और बेग साथ में रखते हैं पीठ पे, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि जो कांवड़ झील है वह बेगूसराय में है। और आपको बता दें कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। गोखुर झील का कहने का मतलब ये होता है कि जो ये ऐसा झील है जिसका आकार गाय की पैर की तरह है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में बता दें कांवड़ झील जो है वो बिहार का पहला रामसर साइट है। और इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जो कांवड़ झील का जो निर्माण हुआ है वो बूढ़ी गंडक नदी से हुआ है। अगला जो झील है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील जो है वह है कटिहार में। याद नहीं आता है तो कैसे याद रखते हैं? जैसे आपने बिल में हाथ लगाया तो सांप होगा तो काट लेगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बिल में हाथ लगाने से सांप या कुछ भी काट लेता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि काटेगा तो कटिहार, यानी गोगाबिल जो झील है वो कटिहार में है। तीसरा जो झील है दुर्गावती झील, जो बिहार का सबसे बड़ा झील है।
जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है, वह आपका रोहतास जिला में है। और ये रोहतास जिला जो है वो बिहार का सर्वाधिक शिक्षित जिला है। आपको बता दें काकोला झील, काकोला झील जो है वो नवादा में है। काकोला झील जो है वो नवादा में है। और एक है कुशेश्वर झील, कुशेश्वर झील जो है वो दरभंगा में है। आपको पता होगा दरभंगा में बंगाल विभाजन के दौरान राखी दिवस मनाया गया था, बिहार के दरभंगा में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले कुछ प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए ब्रिटिश शासन के समय प्रथम जो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वह यूनुस खान थे। और पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में जो मुख्यमंत्री होते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वह यूनुस खान थे। इस बात को भी ध्यान में रखना है। जबकि स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उसके चुनाव के बाद बिहार के जो मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री जो बने वो श्री कृष्ण सिंह बने। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपको बता दें कि बिहार के जो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे, यानी जो दलित समुदाय से संबंधित जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो जो थे वो भोला प्रसाद शास्त्री थे। भोला प्रसाद शास्त्री, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बिहार के जो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जो हम लोगों के गांव के पास के ही थे। तो बिहार के जो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जबकि बिहार के जो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे वह थे अब्दुल गफूर। इस बात को भी ध्यान में रखना है। साथ में आपको बता दें बिहार के प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वह राबड़ी देवी थी। और राबड़ी देवी को अनपढ़ महिला कहा जाता था। और 1997 में राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। इस बात को ध्यान में रखना है। और बिहार के जो सर्वाधिक समय के जो मुख्यमंत्री बने वह बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पहली बार सन 2000 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री बने। और आपको बता दें पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शपथ लेने वाले जो मुख्यमंत्री है वह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने 9 बार शपथ लिए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आपको बता दें कि जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे वह जयराम दौलत राम थे। जयराम दौलत राम थे। बिहार के जो प्रथम जो राज्यपाल थे वो जयराम दौलत राम थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अभी वर्तमान में जो राज्यपाल है बिहार के वह है राजेंद्र विश्वनाथ आलोकर। राजेंद्र विश्वनाथ आलोकर जो है वर्तमान में बिहार के 41वें राज्यपाल है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। साथ में आपको बता दें कि बिहार के प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष थे वो रामदयाल सिंह थे। बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो रामदयाल सिंह थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको बता दें बिहार के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष जो थे वो राजीव रंजन सिंह थे। बिहार के हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह एडवर्ड चामियर थे। बिहार के हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह एडवर्ड चामियर थे। अभी तो वर्तमान में बिहार हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वह बीके चंदन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें कि जो बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और वर्तमान में पटना हाई कोर्ट में जो जजों की संख्या है वह 29 है। आपको बता दें कि बिहार के कुछ फेमस पर्सनालिटी रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और आप तो जानते हैं, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस जानते हैं तो आपको पता होगा संविधान सभा के जो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसी सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वो संविधान सभा के दूसरी बैठक से लेकर संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की अध्यक्षता करते रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब संविधान सभा ने अपना काम कर लिया, संविधान का निर्माण कर लिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही गांधी जी ने आजाद शत्रु कहे थे। आजाद शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे आजाद शत्रु कहा जाता है। आप याद करिए, बिंबिसार का बेटा का नाम था आजाद शत्रु, लेकिन वो कितना विध्वंसक था। बिहार के जो एक और बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है वो है जयप्रकाश नारायण। आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दिया गया है और ये लोकनायक की जो उपाधि दी गई है वो बिहार की जनता ने दिया था। जयप्रकाश नारायण जो है वो संपूर्ण क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आपको बता दें, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस समय भ्रष्टाचार अपने चरम अवस्था पर था, तो उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो सभी विभागों में भ्रष्टाचार था, वो सारे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार के पटना जिले में 1974 में छात्र आंदोलन किए थे और उसी छात्र आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो संपूर्ण क्रांति के जो नारा दिए थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। 22-17 दरोगा का जो क्वेश्चन हुआ था, 26 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा था सप्त क्रांति। तो जो सप्त क्रांति जो दिए थे वह दिए थे राम मनोहर लोहिया। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन संपूर्ण क्रांति, होल रिवॉल्यूशन की जो नारा जो दिए थे वो जो दिए थे जयप्रकाश नारायण। आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल तोड़कर बाहर निकल गए। वह दिन था, दीपावली का दिन था, 11 नवंबर 1942। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल जिसमें वो बंद थे, वो जेल को तोड़कर वो बाहर निकल जाते हैं और फिर नेपाल की तरफ भाग जाते हैं और नेपाल में जाकर भूमिगत आंदोलन करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध और नेपाल में ही आजाद दस्ता का गठन करते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था, वैसे ही जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। आपको बता दें कि भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत में इससे बड़ा नागरिक पुरस्कार नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। साथ में एक और महत्वपूर्ण पर्सनालिटी बिस्मिल्लाह खान जिनका जन्म बक्सर के डुमरांव में हुआ था, वह शहनाई वादक थे। वह शहनाई वादक पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए, पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनको बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया था।
साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर जिसे बिहार में आरक्षण का जनक कहा जाता है। बिहार में जो सबसे पहले जो आरक्षण दिए थे वह कर्पूरी ठाकुर ही दिए थे। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर को आमतौर पर समाजवादी नेता माना जाता है। साथ में आपको बता दें कि बिहार के जो चमकते जो नेता थे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी, इन लोगों के जो गुरु माने जाते हैं, पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु, वह कर्पूरी ठाकुर माने जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में 2024 में भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया। ये बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे और जाति से नाई जाति से आते थे। चलिए आपको बता दें कि बिहार में जो प्रमंडल की जो संख्या है वह 9 है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि 9 है। जबकि बिहार में जो जिला की संख्या है वह 38 है। आपको बता दें, सारे प्रमंडल का भी नाम गिनवाएंगे आपको। जब आप ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच से जब जुड़ जाएंगे तो ये सारे प्रमंडल का नाम गिनवाया जाएगा कि कौन से त्रिभुज प्रमंडल है। ये जो 9 प्रमंडल है, जो सबसे बड़ा प्रमंडल है त्रिभुज प्रमंडल है। आपको बता दें, दरभंगा प्रमंडल है, फिर आपको कोसी प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है, भागलपुर प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है और सारण प्रमंडल है। इस तरह से कुल बिहार में 9 प्रमंडल है। साथ में आपको बता दें कि जो बिहार में जो जिलों की संख्या है वह 38 है। जो जहानाबाद जिला है, जहानाबाद जिला को 2 भागों में कर दिया गया और जहानाबाद से एक अलग जिला बना दिया गया, अरवल जिला। और अरवल जिला जो है वो बिहार का 38वां जिला है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। आपको बता दें कि बिहार में जो प्रखंड की जो संख्या है वह 534 है। बिहार में जो प्रखंड की जो संख्या है वह 534 है। कहीं कहीं प्रखंड की जगह अंचल भी लिखा जाता है, तो अंचलों की जो संख्या है 534 है। अनुमंडल की जो संख्या है